ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लास्ट मेरे ख्याल में एमएल अग्रवाल का सारा क्वेश्चन हो गया था हम लोग, ठीक है। इसका हेडिंग आप लोग का रहेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल के। एक बार रीड कर लेते हैं। एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आयरन रॉड्स विथ मीन थिकनेस इतना, ठीक है। अभी इसको क्या मान के चलोगे यहाँ पे, म्यू नॉट। फिर आगे है अ सैंपल ऑफ 10 रॉड्स वाज फाउंड टू हैव मीन थिकनेस ऑफ इतना। तो ये हो गया आपका एक बार, ये हो गया आपका म्यू नॉट, ये हो गया आपका एन सैंपल साइज विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना, मतलब ये क्या हो गया आपका एस। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन थिकनेस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और वापस से जब सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस मांग रहा है, मतलब टू टेल टेस्ट की तरफ जाना है आप, तो एच नॉट क्या डेवलप करोगे यहाँ पे बताओ। एच नॉट विल बी कि म्यू इज इक्वल्स टू 0.025 एंड एच ए विल बी कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0.025। फिर उसके बाद में सारा डेटा भी भर देते हैं। तो म्यू नॉट का आंसर है 0.025। फिर उसके बाद में आई थिंक एन का आंसर है 10, एक्स बार का आंसर है 0.024। फिर उसके अलावा एस का आंसर है आपके 0.002 और लास्टली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फा आपको बोला हुआ है 0.05। ठीक है मेरे ख्याल। अच्छा, सबसे पहले आपको निकालना चाहिए इसमें मेरे ख्याल में टी। देखो टी में क्या होगा, फॉर्मूला वाज मेरे ख्याल में क्या, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस इंटू रूट ओवर एन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ। एक्स बार का आंसर 0.024 माइनस 0.025 अपॉन में एस के जगह पे 0.002 और इंटू रूट ओवर एन के जगह पे 10, मतलब रूट अंडर 10। ठीक है, ऊपर से शायद माइनस ऑफ 0.001, नीचे से 0.002 माइनस है यहाँ पे, और रूट 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका तो सब कुछ कटवट ही जाएगा, और -1.58। चलो बढ़िया, तो ये आपका टी आ गया। इसके बाद में सिंस आपने टू टेल का सिचुएशन डेवलप किया है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा बाई 2, जो कि हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 2, 0.025। इसके हिसाब से क्रिटिकल वैल्यू आपका टी ऑफ अल्फा और यहाँ पे न्यू, तो टी ऑफ 0.025 एक बार ऐसे लिख देता हूँ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 9 शायद ना, कितना आ रहा है ये वाला 2.262। अच्छा, टू टेल था तो फोटो दिमाग में आपको ये वाला इमेजिन करना है कि थोड़ा क्रिटिकल रीजन उस साइड रहेगा, मतलब रिजेक्शन रीजन, और थोड़ा सा रिजेक्शन रीजन इधर रहेगा। ये वाला पॉइंट टेक्निकली आपके लिए है 2.262 और ये वाला पॉइंट भी आपके लिए है माइनस ऑफ 2.262। ठीक है, और फिर जो आपका आया हुआ टी वैल्यू है वो है -1.58, तो मेरे ख्याल में किधर लाई करेगा, एक्सेप्टेंस रीजन में यहाँ पे। ठीक है ना, तो लास्ट में आप लाइन क्या लिखोगे, हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ टी अल्फा अपॉन 2। अच्छा, यहाँ थोड़ा मैंने गलती कर दी, अल्फा बाई 2 लिखना चाहिए था मेरे, ये ब्रैकेट नहीं लाना चाहिए कि अल्फा तो ये वाला हम लोग। सो कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ टी अल्फा बाई 2 एंड हेंस वी एक्सेप्ट एच नॉट। एच नॉट को हाँ एक्चुअली में बुक में जैसा दिया हुआ ना, तो वो टेबल में अगर आपको दिखाऊं एक चीज में, चलो इसको क्लैरिफाई कर देता हूं आप लोग के लिए। ये है ना, इसमें ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है पता है आपको, एक तरीके से कि टी का वैल्यू यदि आपके माइनस ऑफ टी अल्फा अपॉन 2 से टी अल्फा अपॉन 2 के बीच में रहे ना, तब फिर आपको एक्सेप्ट करना है, और इसके उस साइड चला जाए, ये इसके इस साइड आ जाए, तो आपको रिजेक्ट करना है। ये लॉजिक है, इसीलिए मैं ना इस पे ज्यादा फोकस कर ही नहीं रहा हूँ। फोटो से एकदम क्लियर रहता है जो हम बनाते हैं उससे कि कहाँ फॉल कर रहा हो, फिर भी लास्ट में कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जैसे ये इससे बड़ा हो गया, मतलब एक्चुअल लॉजिक अगर आप सोचोगे ना, तो आप फोटो में भी ये चीज वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों के बीच में क्या लाई करता है आपका एक्सेप्टेंस रीजन, और पॉजिटिव वाले के राइट साइड में, ये नेगेटिव वाले के लेफ्ट साइड में क्या है आपका रिजेक्शन रीजन। और ये भी एक्चुअली वही मीन कर रहा है यहाँ पे, ये और जो है ना वो उन लोगों ने मेरे ख्याल में गलत बिठाया। इसमें होना ऐसा चाहिए था कि मतलब, अच्छा वैसे नहीं, रिजेक्शन का लॉजिक दिया तो और ठीक ही है फिर। ठीक है, और बाकी अगर बीच में लाई करेगा तब है एक्सेप्टेंस का सिचुएशन।
ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप जिसमें कंफर्टेबल रहो। मैं तो मतलब उस लाइन पे ज्यादा ध्यान देता ही नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो क्या कि फोटो बनाओ उससे काम करो, फोटो में ही सारा चीज एकदम क्लियरली समझ में आ जाता। अच्छा आगे चले गए हम लोग शायद, ठीक है मेरे ख्याल में ये वाला, हाँ H0 वाला, ये वाला, इस वाले में तो देखो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस है, तो वो वाला कल के प्रोटोकॉल के हिसाब से टू टेल टेस्ट में ही फॉल करता है। कल वाला जो प्रोटोकॉल दिखाया था देख लो, इसको भी रीड कर लो एक बार। क्वालिटी कंट्रोल ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस वाला जब भी होगा तो टू टेल करना है, ठीक है। तो फाइनली इसमें आपका लास्ट में कंक्लूजन आया है कि H0 का आपको क्या करना है, एक्सेप्ट। और H0 को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो टेक्निकली क्या कर रहे हैं वो सोचिए, आप तो इसको मान रहे हैं, और इसको अगर मान रहे हैं तो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर नहीं है सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो लिखो हेंस द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, हेंस द डिफरेंस इज not significant for mean thickness, hence the difference is not significant for mean thickness, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, करो पहले खुद से ट्राई कर लो फिर बात करते हैं। चलो आओ देखते हैं, इसमें भी कह रहा है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसेस पीवीसी पाइप्स विथ मीन इनर डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या मान के चलोगे आप लोग, म्यू नॉट, सैंपल ऑफ 17 पाइप, ये हो गया आपका n, गिव्स अ मीन इनर डायमीटर ऑफ इतना, ये हो गया आपका x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, ये हो गया आपका s, इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मीन सिग्निफिकेंट, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो डेवलप कैसे करोगे सोचो, H0 क्या होगा आपका, म्यू इज इक्वल्स टू 4, फिर HA क्या हो जाएगा आपका, म्यू इज नॉट इक्वल टू 4, फिर इंफॉर्मेशन बता दो एक बार, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4, n इक्वल्स टू 17, फिर x बार इज इक्वल्स टू 4.02, फिर s इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 0.09, इतना ही है, ठीक है। अच्छा हाँ, अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला है, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.05, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका t, तो दैट इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s होल थिंग इनटू रूट अंडर n। सॉल्व करने पे x बार कितना था अपना 4.02 माइनस म्यू नॉट 4, s 0.09 और इनटू रूट ओवर n, तो यानी कि रूट अंडर 70, 0.02 अपॉन 0.09 और रूट 17 का वैल्यू 4.123, बढ़िया। यहां से तो बेसिकली शायद 2/9 ही निकलेगा, और इनटू अभी क्या करूं बोलो, 4000 कर दूं क्या इसको, ये चलो कोई नहीं, आप लोगों के पास तो आंसर हो गए, कितना आ रहा है बताओ, 916, मतलब चलेगा 5 या 6। अब ये हो गया आपका टी वैल्यू, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, यहां से हाँ कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। और सिंस 2 टेल था तो अल्फा बाई 2 करना हो 0.05/2, दैट इज इक्वल टू 0.025, और पिछले बार भी शायद यही वाला था ना, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा बाई 2 म्यू, तो यहाँ पर टी ऑफ 0.025 और ब्रैकेट के अंदर में 16 होगा शायद इस बार। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी, कितना आ रहा है फिर क्रिटिकल वैल्यू, हाँ 2.120, और 2 टेल है तो फोटो तो ऐसे बनना चाहिए, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल में 2.120 और ये वाला पॉइंट फिर -2.120, रिजेक्शन रीजन इधर भी है और रिजेक्शन रीजन थोड़ा सा इधर भी है, और आपका जो टी आया है वो ये वाला है, ठीक है। तो वो तो क्लियरली यहाँ कहीं पे लाई करेगा, मेरे ख्याल में 0.916, तो इसके हिसाब से ये वापस कहाँ फॉल कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन, तो आप H0 को एक्सेप्ट करिएगा, H0 एक्सेप्ट हुआ मतलब आप बोलिए कि मीन जो है वो तो 4 ही है, तो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लिखिए सिंस
इसमें ना एक काम करता हूं मैं कि वो जो बीच वाला लैंग्वेज होता है ना वो लैंग्वेज लिखाता हूं और आप इसी को स्टार करो और हर इस टाइप की सिचुएशन में इसी लैंग्वेज को यूज करना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप। ठीक है, लिखो सिंस कैलकुलेटेड टी वैल्यू, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, नहीं वैसे कुछ अलग बोल रहा हूँ, कैलकुलेटेड टी वैल्यू वैसे तो ग्रेटर देन लेस देन का भी लगा सकते थे, दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑफ टी अल्फा बाई 2 कॉमा टी अल्फा बाई 2, ये लैंग्वेज भी तो लिख ही सकते नहीं, इसके बीच में लाई कर रहे हो, नीचे लिखो हेंस वी एक्सेप्ट एच नॉट, हेंस वी एक्सेप्ट एच नॉट। ये वैसे समझ आया आप लोग? एक तरीके से इंटरवल सोच लिया मैंने यहां से लेके यहां तक का, और मेरा जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वो इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, तो इंटरवल का लॉजिक हम ऐसे दे सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे में जो देते थे, और इसमें फॉल करने का मतलब ही है कि एक्सेप्ट करना है, तो हेंस वी आर एक्सेप्टिंग एच नॉट। ठीक है, आगे लिखूं, देयरफॉर the difference in the value of means is not significant. Therefore, the difference in the values of mean is not significant. Hence, the difference between the values of mean is not significant. चलेगा? ओके, हाँ, रिजेक्ट ही हो, इसीलिए क्लोज इंटरवल नहीं दी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको देखो और ट्राई करो। चलो देखो, बात करते हैं एक बार, हार्दिक की इच्छा पे वो पेज दिखा देता हूं पहले। ये देखो, रिसर्च हाइपोथेसिस में फाइंडिंग ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस को रखना है आपको कहां पर? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में मेरे ख्याल में। टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ क्लेम में नल हाइपोथेसिस जो है वो क्लेम के हिसाब से होना चाहिए, और कंट्रोल प्रोसीजर मतलब या सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस में डायरेक्टली आपकी टू टेल हो जाए, तो इसमें तो इतना कंफ्यूजन नहीं रहता है। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के ना आप थोड़ा एक बार पहले सोचो कि आपके हिसाब से जो लैंग्वेज है और जो मान लो कि डेटा है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। मेरे ख्याल में वैलिडिटी ऑफ क्लेम में कि एडवर्टाइजमेंट किया और उसके बाद में जो है किताब का सेल्स बढ़ गया, यही तो क्लेम हो रहा है। आया बात समझ? अभी क्लेम क्या हो रहा है कि किताब का सेल्स बढ़ गया, तो क्लेम जो हो रहा है उसको टेस्ट करना है आपको कि ये क्लेम ट्रू है कि फॉल्स है। और किताब का सेल्स अगर बढ़ गया और क्लेम वाला सिचुएशन है, तो क्लेम को आपको कौन से उसमें रखना है, नल में कि ऑल्टरनेट? नल में रखना है। तो नल आप क्या बनाओगे कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी 180, अगर इनिशियल था तो 180। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, तो बिगिन करते हैं। एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ। पब्लिशिंग कंपनी लॉन्च अ न्यू बुक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिटेल शॉप्स फॉर सेलिंग इट बिफोर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द मीन सेल्स पर वीक वाज इतना, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट। आफ्टर कैंपेन है सैंपल ऑफ 26, तो ये हो गया आपका एन। फिर वाज टेकन एंड द मीन सेल्स पर वीक वाज फाउंड टू बी इतना, ये हो गया आपका एक्स बार विद स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, ये हो गया आपका एस, और बाकी ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, तो एच नॉट आपका क्या होना चाहिए बताओ? म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, एच ए होना चाहिए आपका म्यू इज लेस देन 180। ठीक है, हालांकि मैं फिर से इसको क्लैरिफाई कर, कोई स्टूडेंट अगर इसको उल्टा भी पकड़ लेता है ना, तो उसका हो सकता है कि सोल्यूशन देखने में अलग है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन उसका भी वही आएगा जो हमारा आएगा, उसका कुछ डिफरेंट नहीं। चले आगे, यहाँ से आगे का बताओ तो क्या क्या और दिया हुआ हमको? म्यू नॉट इक्वल्स टू मान के चलेंगे 180, और क्या? n इज इक्वल्स टू 26, और क्या? s इज इक्वल्स टू आई थिंक 18, एंड यस एक्स बार इज इक्वल्स टू हाउ मच? 192। तो पहले आपको निकालना होगा यहाँ पर आपका t, जो कि हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन में s इंटू में रूट अंडर n। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू एक्स बार वॉज 192 माइनस 180, s कितना था आपका 18, इंटू रूट n, सैंपल कितने का था 26, तो रूट अंडर 26। दिस इज इक्वल्स टू इन दोनों में से 12 बाई 18, और ये कितना आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.09। ऑल टुगेदर कितना आ रहा है 3.9 इतना। ओके, और वन टेल का सिचुएशन है अभी हमारे लिए कि टू टेल का है,
वन टेल का है, तो उसके हिसाब से फिर अच्छा वन टेल में भी कौन सा है, सोचो एच ए पे फोकस करना होता है। एच ए जैसे बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंगली वो आपका टेस्ट हो जाएगा। एच ए इसमें कैसे बिहेव कर रहा है, 180 के पीछे जाने का ट्राई कर रहा है, तो लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर पहले आप ऐसे ही टी अल्फा म्यू निकाल लो आप, तो टी ऑफ 0.05 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 कितना आ रहा है, 1.708, फाइन। क्रिटिकल वैल्यू अलग है क्या, हाँ, नेगेटिव ऑफ 1.708, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और लेफ्ट टेल टेस्ट का सिचुएशन है, तो आपका जो फोटो वो देखने में ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट में शेडेड रीजन रहेगा ये, और ये पॉइंट हो गया आपका माइनस ऑफ 1.708, शेडेड रीजन इधर है, ठीक है। और आपका जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वो आप सोचो कि किधर लाई करेगा, 3.39, ऑब्वियसली इस तरफ कहीं पे 3.39, तो आप बोलोगे कि हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू is greater than critical value, calculated t value is greater than critical value, calculated t value is greater than critical value, hence we accept किसको, h naught, hence we accept h naught। और h naught अगर आपका एक्सेप्ट हुआ तो सोचो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि 180 से बड़ा है, तो फिर ठीक है, therefore the claim was true, लिखो hence we can consider the campaign to be effective, hence we can consider the campaign to be effective, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि अगर कोई उल्टा भी इसको फ्रेम करता ना, तो भी क्या है कि सोल्यूशन एक बार का देखने के लिए थोड़ा अलग सा आता, लेकिन लास्ट में उसको कंक्लूजन यही मिलता कि कैंपेन जो है वो इफेक्टिव था। चलेगा, इसको ट्राई करो, कंपैरेटिवली काफी इजी है शायद। अच्छा बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, ये वाला सैंपल ऑफ 17 आइटम, मीन इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर 5% एंड 1%। मैं वैल्यूज एक बार लिख नहीं रहा हूं, आप डायरेक्टली मेरे को टी का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 0.824, चलो प्रिसाइज करते हो तो टी इज इक्वल से वैसे होना क्या चाहिए था, इस बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस होल देंगे इनटू रूट अंडर एन, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एक्स बार का आंसर कितना दिया हुआ आपको 210 माइनस म्यू नॉट का आंसर 200 अपॉन एस का आंसर मेरे ख्याल में 50 और रूट अंडर एन का आंसर मेरे ख्याल में 17। सॉल्व करके ये आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक बार मेरे को 5% पे बात करना है और एक बार मेरे को 1% पे बात करना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये टू टेल टेस्ट, तो आप ऐसे कर लेना कि फॉर पहले मेंशन कर दो कि 5% के लिए बात कर, तो अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू आपके हो जाएगा 0.025, और इस सिचुएशन में क्रिटिकल वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू टी ऑफ 0.025 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 16, कितना आ रहा है 2.120, ठीक है। और फोटो फिर कैसा बनेगा आपका, इस टाइप से, दो लाइन, इस तरफ 2.120, इस तरफ -2.120, ठीक है। ये भी शेडेड रहेगा आपका, ये भी शेडेड रहेगा। फिर मेरे ख्याल में हो गया यहाँ तक, आपका आया था 0.8, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में बीच में यहाँ पे कहीं पे 0.824, तो उस हिसाब से कहाँ फॉल कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन हो जाएगा कि वी क्या एक्सेप्ट। फिर यही चीज को जब आप 1% के लिए ले जाओगे और 1% वाला सिचुएशन, तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका 0.01, सही कह रहा ना। और हाँ, फिर अल्फा बाय 2 करोगे तो 0.005 शायद, ठीक है। फिर यहां से क्या हो जाएगा बताओ, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0.005 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 16, कितना आ रहा है 2.921, ठीक है। और इसमें भी टू टेल टेस्ट है, फोटो ऐसा ही होना चाहिए, इसके हिसाब से
ये वाला 2.921 और ये वाला -2.92, ये रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, ये बीच वाला एक्सेप्टेंस, और आपका टी वैल्यू तो फिक्स ही 0.824, इधर भी वो इसी में कहीं पे लाई करेगा 0.824, और इसमें भी आप क्या करोगे, एक्सेप्ट H0, ठीक है, वी एक्सेप्ट H0, इसको ट्राई कर। अच्छा देखो करते हैं इसको भी। इसमें क्या है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 हैज मीन इतना, साइज 16 मतलब ये क्या हो जाएगा आपके लिए n, मीन इतना मतलब ये हो जाएगा आपका x बार, फिर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, ये बेसिकली आपको समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर का वैल्यू बताया 256, ठीक है। फिर इसके आगे है कि कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग 68 एज मीन, ये म्यू नॉट हो गया। अब इसके अंदर में देखो कि बड़ा होने का, छोटा होने का ऐसा कोई क्लेम बोला हुआ नहीं है, आप मतलब सैंपल के लिए ऐसा कुछ ये नहीं बोल रहा कि सैंपल का मीन जो है वो बड़ा हो जाएगा हमारे हिसाब से तो पॉपुलेशन भी बड़ा होना चाहिए, या सैंपल का मीन छोटा हो जाएगा तो पॉपुलेशन का भी छोटा होना चाहिए। जैसे प्रीवियस वो एडवर्टाइजमेंट वाले क्वेश्चन में जैसे था कि क्लेम ये था कि भाई एडवर्टाइज किया उसके बाद में सिग्निफिकेंट चेंज आया सेल्स के अंदर, इसमें तो वैसा कोई क्लेम नहीं किया हुआ है, और आपको पॉपुलेशन का मीन कितना बता के रखा है 68, तो इसीलिए आपको इसमें भी सिंस बड़ा या छोटा है कुछ वैसे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो आपको भी इक्वल टू का ही जो है वो H0 और H8 डेवलप करना चाहिए, इसीलिए आपको इसमें भी मेरे ख्याल में 2 टेल के साथ ही जाना चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा, H0 क्या होगा आपका, फिर बताओ कि म्यू इज इक्वल्स टू 68, HA क्या हो जाएगा आपका म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 68, इसके आगे बताओ वैल्यूज बता दो एक बार, n इक्वल्स टू 16, फिर x बार इज इक्वल्स टू 65, फिर म्यू नहीं, म्यू तो ले लिए, और अच्छा म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 60। अभी इसके अलावा हमको एक s चाहिए पड़ता था, तो s के लिए एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, तो s कैलकुलेट करना होगा हम लोग को। s इज इक्वल्स टू होता था रूट अंडर समेशन क्या xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में। अब यहाँ फिर से आपको सोचना है कि आप सैंपल से डील करना चाहते हो कि फाइनली पॉपुलेशन का कुछ करना है, आप सैंपल से डील करना चाहते हो तो नीचे आप n रखो, तो रूट अंडर इट विल बी 256 अपॉन में कितना 16, दिस इज रूट अंडर कितना 16, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 4, ठीक है चलेगा मेरे ख्याल में। भी ये सारा आने के बाद में t निकालना है आपको, तो t का वही फॉर्मूला घिसा पिटा x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s होल थिंग इनटू रूट अंडर n, वैल्यूज डालोगे तो x बार आपका था 65 माइनस 68 अपॉन 4 इंटू 60, तो यहाँ से माइनस 3/4 इंटू 4 -3 ही आ रहा है क्या बड़े, और अल्फा कितना लेना हमको 5%, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.05, अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.025, फिर यहाँ से 2 टेल है तो क्रिटिकल वैल्यू बोल ही सकते हैं इसको, क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0.025 एट लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 15, ठीक है मेरे ख्याल में कितना आ रहा है 1, फोटो ऐसा बनेगा आपका, ये वाला हो गया 2.131 और ये वाला हो गया मेरे ख्याल में माइनस ऑफ 2.13, ये भी शेडेड रीजन रिजेक्शन का, ये भी शेडेड रीजन रिजेक्शन का, और आपका आया है -3, तो वो मेरे ख्याल में इस तरह भी आएगा यहाँ कहीं पे, तो किधर फॉल कर रहा है वो लिख दो, सिंस कैलकुलेटेड टी वैल्यू लेस देन कैलकुलेटेड टी वैल्यू लेस देन क्या -t अल्फा बाई 2, लेस देन -t अल्फा बाई 2, therefore we reject H0, ठीक है। और कोई कंक्लूजन देना है, we reject H0, can this sample be regarded as taken from population having mean this, तो लिख दो hence the sample cannot be regarded as taken from
hence the sample cannot be regarded as taken from population having 68 as mean, having 68 as mean. ठीक है, हो गया, इसको ट्राई कर। चलो ठीक है, आओ कर दें डिस्कस। अ रैंडम सैंपल ऑफ 26 वैल्यूज, ये n हो गया आपका, टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग मीन इतना, तो ये पॉपुलेशन का मीन यानी कि क्या हो जाएगा आपकी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ मीन इतना, मतलब इसी के लिए बोला हुआ, तो ये शायद x बार हो जाएगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज इतना, तो ये क्या हो गया आपका, समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है, और इज द assumption दैट द पॉपुलेशन मीन इज इतना वैलिड और नॉट, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट, ठीक है। और वही है कि बड़ा होना ये छोटा होना कुछ वैसा बोला हुआ नहीं, ठीक है ना, तो इसीलिए हम टू टेल ही बनाएंगे इसमें भी। एच नॉट विल बी म्यू इज इक्वल्स टू 165, एच ए वुड बी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 165, फिर इसके बाद में एन इक्वल्स टू कितना 26, फिर मेरे ख्याल में म्यू नॉट इज इक्वल्स टू भी मान सकते हैं 165, और मेरे ख्याल में एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या मान सकते हैं 160, फिर और एस निकालना पड़ेगा आपको, एस इक्वल्स टू रूट अंडर मेरे ख्याल में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, तो रूट अंडर 2450 और एन के जगह पर मेरे ख्याल में 26, ये कितना आ रहा है बताओ तो, इसका आंसर कितना है 9. टी देखो फिर एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस इंटू रूट अंडर एन, तो एक्स बार आपका हो गया 160 माइनस 165 अपॉन एस आपका आया था 9.7 इंटू रूट अंडर एन का मतलब हो गया 26, नेगेटिव में से, अच्छा ये वाला का, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा -50/97 इंटू 5.09, कितना आ रहा है फाइनली, बाकी लोग का -2.6, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में करना आपको दो लेवल पे है शायद, इसको भी 5 और 1 पे, तो फॉर 5% अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 0.05, अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.025, और फिर यहां से क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0.025, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आपका 25, कितना आ रहा है ये वाला 2.060, ठीक है, फोटो आपका ऐसा कुछ बनेगा, -2.060, ये वाला -2.06, ठीक है, ये शेडेड रीजन हो गया आपका, ये रिजेक्शन रीजन, और ये है -2.62, तो पीछे ही आना चाहिए, तो रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिख दो हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू लेस देन -t अल्फा बाई 2, हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू लेस देन -t अल्फा बाई 2, नीचे लिखना देयरफॉर वी रिजेक्ट h नॉट, देयरफॉर वी रिजेक्ट h नॉट, ठीक है, और फिर इसी में 1% के लिए अल्फा आपका हो जाएगा 0.01, अल्फा बाई 2 वुड बी 0.005 एंड क्रिटिकल वैल्यू वुड बी टी ऑफ 0.005 एंड 25, कितना आ रहा है 787, टू टेल के हिसाब से ही फोटो बनेगा इसमें भी,
ये वाला 2.787 और ये वाला -2.787 और इस बार के हिसाब से ये एक्सेप्टेंस में फॉल कर जाएगा, -2.62 था ना, ठीक है। तो नीचे लिखूं हियर calculated t value belongs to -t alpha by 2 comma t alpha by 2. Here calculated t value belongs to -t alpha by 2 comma t alpha by 2. Hence we accept h naught, ठीक है। अब देखो 5% में रिजेक्ट हो रहा है लेकिन 1% में जो है ये एक्सेप्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज उसके हिसाब से एक लाइन आप लिख देना दोनों के लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो एक बार करते हैं। अब इसमें क्या है कि द मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स मेक इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट्स एंड क्लेम्स दैट हिज ट्यूबलाइट्स हैव मीन लाइफ इतना, ठीक है ना। तो वो क्लेम ही कर रहा है कि म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, 25, ठीक है। ये म्यू नॉट का वैल्यू 25 कह सकते हैं। रैंडम सैंपल ऑफ 6 सच ट्यूबलाइट, तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका n। गिव द फॉलोइंग वैल्यूज, लाइफ इन मंथ्स इतना इतना इतना, ठीक है ना। कैन यू रिगार्ड द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम टू बी वैलिड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो h नॉट आपका होना चाहिए क्या, इसमें बताओ कि म्यू इज इक्वल्स टू 25, एच ए विल बी म्यू नॉट इक्वल्स टू 25। फिर बाकी डेटा के हिसाब से बस दो ही चीज पता है आपको शुरू में, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू कितना 25 एंड n इज इक्वल्स टू कितना 6। बाकी चीज के लिए देखो आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा, x बार चाहिए पड़ेगा और s चाहिए पड़ेगा। इसके लिए आप एक टेबल बना लें, xi माइनस x बार और xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और x बार भी निकाल के रख सकते हैं, x बार इक्वल्स टू हो जाएगा 24 प्लस, ये डेटा एक बार बताते जाओ तो 26 प्लस 30 प्लस 20 दो बार ना, और प्लस 18 अपॉन में सॉल्व करने पे 23, ये वाले में 24 26 30 20 18, इससे आगे बढ़ोगे तो कितना आ जाएगा -10 शायद ना, अच्छा सॉरी 23 -1, ये 1, ये वाले में अब मैं बताता हूँ, मतलब इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, बाकी मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये वाले में 3, ये वाले में नहीं तो ठीक है ना, नहीं मैं 30 वाले को लिख रहा था 7, फिर -3 और -5, स्क्वायर करने पे 1 9 49 9 9 और 25 और ऑल टोटल क्या आएगा शायद से 1। मतलब ठीक है, ये आप बिना ये टेबल बनाए भी कर सकते हैं, ठीक है। टेबल बनाया करते तो गलती होने का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ से s इक्वल्स टू रूट अंडर समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 102/6, सही कह रहा हूँ ना। सो दिस इज रूट अंडर आ जाएगा मेरे ख्याल में 17, ठीक है। अभी ये हो गया आपका, तो जो रिक्वायर्ड था आपको x बार वो आया आपका 23 और s आया है आपका रूट अंडर 70, ठीक है। ये इसका वैल्यू भी बता दो तो कितना रखा है 4.2, इसको हम 4.12 भी कह सकते हैं। अब चलेंगे आगे, t वगैरह निकालेंगे, तो t इक्वल्स टू फॉर्मूला आपका x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s होल्डिंग इनटू रूट अंडर n। x बार की जगह पे 23 माइनस म्यू नॉट आपका 25, s 4.12 और रूट अंडर n में क्या आ जाएगा 6, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1, ठीक है फाइन। और 2 डेली बनाया है इसको हम लोगों ने, ठीक है। तो अल्फा कितना है आपका 0 1, तो अल्फा बाई 2 0.00 चलेगा यहाँ पर,
क्रिटिकल वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, टी ऑफ 0.005 एट 5, ठीक है। बोलो क्या हो जाएगा, 4. ठीक है, फिर वैल्यूज के हिसाब से ये वाला पॉइंट 4.032 और ये वाला -4.032, ठीक है। और आपका टी वैल्यू है -1 पॉइंट समथिंग, तो वो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा शायद, -1.1, ठीक है। नीचे लिखो हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू बिलोंग्स टू -t of alpha by 2, t of alpha by 2, therefore we accept h0। और एक्सेप्ट करने का लॉजिक क्या होगा कि क्लेम ठीक था उसका, ठीक है। नीचे लिखो हेंस द क्लेम was valid, hence the claim was valid, ठीक है। इसके बाद आप एक हेडिंग लगाओ, नोट में लिखो मेथड टू ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ H0 एंड HE, मेथड 2 ऑफ acceptance and rejection of H0 and HE, method 2 of acceptance and rejection of H0 and HE, ठीक है। देखो इसको देखो क्वेश्चन में अगर आप मान लो कि आपको टी टेबल नहीं देते तो उसको ऑब्वियसली क्रिटिकल वैल्यू का जो आंसर है वो बताना पड़ेगा, बिकॉज बगैर उसके तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्रिटिकल वैल्यू जब आपको पता चलेगा फिर आपको अपना जो हाइपोथेसिस है उसका क्वालिटी पता रहेगा, अकॉर्डिंगली ही आप डिसाइड करोगे कि एक्सेप्ट करना है कि आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो बिना क्रिटिकल वैल्यू के तो कोई काम नहीं हो सकता। अभी क्रिटिकल वैल्यू में भी अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अच्छे से वो दे आपको मेंशन करके कि भाई इतना इतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तब फिर मैं बोलूंगा कि आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए कि वहां पर 1 टेल होना चाहिए, 1 टेल में भी राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, कैसा आपको समझ में आता है। ये मान लो कि ऐसा हुआ, सपोज करो कि ये क्वेश्चन है और इसके साथ में आपको बोला कि क्रिटिकल वैल्यू इतना है और वहां पर आपको बता दिए कि टी ऑफ, अब थोड़ा सोचना, इसके अंदर में सपोज करो कि टी ऑफ 0.01 दिया हुआ है क्रिटिकल वैल्यू के नाम पे, तो ऑब्वियसली फिर एग्जामिनर आपको कौन से डायरेक्शन में पुश करना चाहता है, 1 टेल की तरफ पुश करना चाहता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में सपोर्ट के नाम पर सपोज करो कि आपको ये वाला दिया हुआ है T.00 मतलब T ऑफ 0.005 ये दिया हुआ है, तो फिर वो खुद ही आपको पुश करना चाहता है किस तरफ, 2 टेल की तरफ। तो अगर ऐसा या ऐसा आपके पास में इंफॉर्मेशन रहे ना, फिर तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करो और सारे क्वेश्चंस में अभी तक जो लगाया है उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दे मेंशन कि ये क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये चीज नहीं मेंशन रहता, तब उसमें तो फिर आप उलझ जाओगे। उसमें तो आपको नहीं समझ में आएगा कि 2 टेल करना है, 1 टेल करना है, राइट टेल करना है, लेफ्ट टेल करना है, क्या करना नहीं करना, अगर आपको ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही नहीं पता है तो उस टाइप के सिचुएशंस के लिए जहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गायब रहे, बिना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आपको क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ रहे, तो वहां के लिए एक और मतलब क्या है कि तरीका है जिससे अपन काम कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका ये, और तरीके में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दिखा भी दूंगा कि इसका और उसका ऑलमोस्ट मतलब समझो कि कंक्लूजन मैच ही करता है, ऐसा नहीं कंक्लूजन मैच नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है वापस से कि क्रिटिकल वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, उसमें ऑब्वियसली आपको बस ये नहीं पता होगा कि अल्फा क्या है, ठीक है, बट क्रिटिकल वैल्यू विल बी देयर। आप अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक जैसे कैलकुलेट करते हैं या टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो भी आप निकालते हैं वो निकालिए, और निकालने के अंदर उसका आप ले लीजिए मॉडुलस। मॉडुलस लेने में भी कोई झमेला नहीं, पॉजिटिव है तो नंबर सेम टू सेम ही रह जाएगा। इनकेस कैलकुलेट करके आपका टी का आंसर नेगेटिव आया है
ठीक है ना, तो उस केस में वो मॉड लगाने के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर कैलकुलेटेड टी वैल्यू का मॉडुलस आपके क्रिटिकल वैल्यू से छोटा रहे, उस केस में आपको H0 को एक्सेप्ट करना है और HA को रिजेक्ट करना है। और अगर कैलकुलेटेड टी वैल्यू का मॉडुलस आपके क्रिटिकल टी वैल्यू से, यहाँ थोड़ा गड़बड़ होगी, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटेड टी वैल्यू का मॉडुलस अगर आपके क्रिटिकल वैल्यू से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उस केस में आप H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, और HA को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। बाकी इसके अंदर में मतलब ये कि एक अच्छा बात ये है कि आपको 1 टेल 2 टेल ये सब वो सब कुछ सोचने का दरकार नहीं, ये हर जगह मतलब क्या कि मस्त काम करता है। एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। जैसे सपोज करो कि लास्ट एग्जांपल जो आपने किया, इसमें क्रिटिकल वैल्यू कितना आया था आपका, क्रिटिकल वैल्यू वाज आई थिंक ये वाला ना, ठीक है, पर इसका मॉडुलस कितना होगा 1.18, ये उससे छोटा है कि बड़ा है, तो H0 को एक्सेप्ट कर, सोचना नहीं है कि ये सब क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब डायरेक्टली आया बात समझ। एक और एग्जांपल पे देख लेते हैं जिसमें रिजेक्ट हो रहा हो, उसका देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो आप एक बार, क्रिटिकल वैल्यू कितना है आपका 2.060, इसका मॉडुलस ले लोगे तो कितना हो जाएगा 2.6, उससे बड़ा हो गया, रिजेक्ट। फिर आप इस पे आ जाओ, क्रिटिकल वैल्यू इस बार 2.7, टी वैल्यू का मॉडुलस अगर लोगे तो फिर से 2.62 ही आएगा, छोटा हो गया तो एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस लॉजिक पे भी हम काम करते हैं और इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बढ़िया मतलब थोड़ा रिस्की है ये भी, इसका भी अपना खुद का मतलब समझो कि कोलेटरल डैमेज करना चांसेस है, मैं नहीं जाना चाहता उन सब में, ठीक है, बस इसको याद रखो। और मेरा सजेशन ये है कि जब कभी भी आपके पास में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन्ड नहीं होना क्रिटिकल वैल्यू के अंदर में, तभी बस इसको यूज कर। बाकी अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन्ड है, उस केस में जैसे लंबा चौड़ा सिखाया आपको, आप उसी तरीके को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया मेरे ख्याल में, लिखना है ना आप लोग। इसके बाद में एक चीज है, इसका हेडिंग लिखो आप लोग, एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अभी मैं कुछ सिचुएशंस पहले बता रहा हूं, पहले अपन उस पर बात करेंगे, फिर मैं इसके बारे में बोलूंगा आपको, ठीक है ना। सपोज करो कि एक सिचुएशन है जिसमें H0, थोड़ा लिख भी लेता, मान लो कि H0 एक्चुअल में इट इज ट्रू, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन में HA क्या हो रहा होगा, और ये एक्चुअल सिचुएशन है, हाँ एक्चुअली तो ये हो रहा था। और मान लो कि आपका कंक्लूजन भी ऐसा है कि आपने इसको ट्रू बोला, इसको फॉल्स बोला, इसमें कुछ गलती हुआ आपसे, कोई एरर हुआ आपसे, इसमें तो कोई एरर नहीं हुआ आपसे। सपोज करो कि एक और सिचुएशन में बनाता हूं, मान लो कि ये एक्चुअली फॉल्स है और ये एक्चुअली ट्रू है, और आपने भी बोला कि हाँ ये फॉल्स है, ये एक्चुअली ट्रू, इसमें कोई गलती कर रहे हो आप, नहीं इसमें कोई गलती नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो सोचो कि वो वाला था तो ट्रू, लेकिन आप बोल रहे हो कि वो फॉल्स, और फिर आप इसी समय पे इसको बोल रहे हो कि ये ट्रू है, तो उसमें भी गलत कर रहे हो और इसमें भी गलत कर रहे हो, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सोचो कि एक्चुअल सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है, ये वाला फॉल्स हो जाए, ये वाला ट्रू हो जाए, आप लेकिन उल्टा ही बोलो कि ये ट्रू है और ये फॉल्स, इसमें भी गलती हो रहा है आपसे, ठीक है। तो फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये वाला मेरे ख्याल में सही सिचुएशन है और 4 नंबर वाला भी शायद सही सिचुएशन, पता नहीं क्या। मेन पॉइंट ये देखो, इस टेबल को देख के आपको समझना है, ठीक है। अगर H0 असली में ट्रू है और आप कंक्लूजन देते हैं कि हाँ ठीक है हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। गलती आपसे कब कब हो सकता है, आप उस चीज को समझने का ट्राई करो। गलती आपसे हो सकता है कि असली में तो ये ट्रू था, लेकिन फॉर सम मिस कैलकुलेशन या कोई गलत डेटा की वजह से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इट वॉज एक्चुअली ट्रू, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर आपने ट्रू के सिचुएशन में एक्सेप्ट किया है उसको, तब कोई गलती हुआ ही नहीं आपसे, वहां कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू था और आपने अपना कंक्लूजन दिया कि भाई हमारे हिसाब से तो ये रिजेक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपसे गलती, ठीक है। और इस टाइप का गलती अगर आपसे हुआ कि H0 वाज ट्रू बट यू रिजेक्टेड इट, तो उसको बोला जाता है टाइप 1 एरर, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि मान लो कि HA असली में ट्रू रहा हो,
तो एच ए अगर ट्रू है और आप इस रास्ते जा रहे हैं कि आपने एच नॉट को एक्सेप्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली आपने एच ए को क्या किया होगा, रिजेक्ट किया होगा। लेकिन अगर वो ट्रू था और आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये तो गलती हुआ आपसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2 एरर, ठीक है। और अगर एच ए मान लो कि ट्रू है और आपने ये वाला किया, ठीक है ना, कि रिजेक्ट एच नॉट किया, तो उसका मतलब आपने एच ए को क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, तो उस टाइम पर तो ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एच नॉट के ट्रू होते हुए अगर आप उसको नकार देते तो ऐसे सोच लो कि एच नॉट पहले आता है हमारे लिखने की स्कीम, एच नॉट ऊपर आता है, एच ए नीचे आता है, तो वो टाइप 1 एरर हो गया, ठीक है। और एच ए के ट्रू होते हुए अगर हम उसको नकार देते हैं तो वो नीचे आता है, उसको हम लोग टाइप 2 एरर बोलेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हेनेवर वी राइट, फॉर्मेट के हिसाब से ऊपर किसको आना चाहिए बताओ, एच नॉट को, और नीचे किसको आना चाहिए, एच ए को। तो ऊपर वाला नंबर 1 और नीचे वाला नंबर 2, ऊपर वाला के सही होते हुए भी अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1 एरर, और नीचे वाले के सही होते हुए भी अगर आप उसको गलती से रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2 एरर। इसको याद रखना, एमसीक्यू के लिए ये आ सकता है, ठीक है। चलो आज यहीं रैप अप करेंगे, इतना ही।